मसीह के अज़ीम नाम में आप सबको सलाम। आज हम अपने रद्द किए जाने वाली सीरीज़ के दूसरे पार्ट की तरफ मौजूद हैं, जिसमें मैंने पहली वीडियो में आपको बताया था कि हम इसकी वजूहात के बारे में समझेंगे और जानेंगे कि कौन-सी वजूहात हैं। और अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा, तो नीचे लिंक हमने आपको दिया हुआ है जिसमें इसका पहला पार्ट मौजूद है। आप इसको शुरू से देखकर अच्छे से समझ सकते हैं और फिर आप वजूहात की तरफ आ सकते हैं। अगर हम देखें, हमारे इंसानी रिश्तों में बहुत से ऐसे चांसेस होते हैं जिसमें हमें रिजेक्ट किया जा सकता है या रद्द किया जा सकता है। कभी स्कूल में, कभी कॉलेज में, कभी वर्क प्लेस में या घर में। कभी किसी वजह से, कभी रंग की वजह से, कभी कद की वजह से, कभी किसी जिस्मानी कमजोरी की वजह से, कभी किसी माजूरी की वजह से, या फिर दूसरों से मुख्तलिफ होने के बाइस। क्योंकि हमारी सोच दूसरों से नहीं मिलती, इसीलिए हमें रद्द किया जाता है। और अक्सर औकात ऐसे होता है कि हम अपने आप को बाहर से अंदर की तरफ देखते हुए महसूस करते हैं, जैसे कि हम बाहर हैं और बाकी सारे लोग अंदर हैं। आज हम 3 अहम वजूहात के बारे में बात करेंगे जो कि रद्द किए जाने के ज़ख्म को पैदा करती हैं, और जिसमें से सबसे अहम और सबसे गहरी वजूहात जो हैं उनका आज हम जिक्र करेंगे, जिससे सबसे गहरा ज़ख्म हमें लगता है। सबसे पहली वजह जो कि रद्द किए जाने की है वो ये है कि जब एक औरत प्रेग्नेंट होती है, जब वो बच्चा कंसीव करती है और अगर वो ना चाहते हुए प्रेग्नेंट हो जाती है, इसकी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं। एक वजह तो ये है कि अगर औरत शादीशुदा नहीं है और उसको पता लगता है कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है और वो उस बच्चे को नहीं चाहती, तो एक वजह ये है। जब उसके दिल में ये ख्वाहिश आ जाती है, जब उसके दिल में ये एटीट्यूड या ये रवैया आ जाता है कि मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए था, इससे तो बड़ी मुश्किलात हो सकती हैं, तो वहीं पे जो है रद्द किए जाने का ज़ख्म उस बच्चे के अंदर, जो कि अभी पैदा ही हो रहा होता है, उसके अंदर लग जाता है। हमारे माशरे में ये वाला ज़ख्म कम लगता है क्योंकि इस तरह के केसेस बहुत कम होते हैं कि शादी के बगैर कोई प्रेग्नेंट हो जाए। होते हैं लेकिन कम होते हैं। इसके अलावा एक और केस होता है, वो भी इसी तरह से होता है कि जब माँ ये नहीं चाहती कि उसका कोई और बच्चा हो। उस केस में जब वो ये चाहती है कि वो इस बच्चे को अबॉर्ट कर दे या अपने इसको गिरा दे या ज़ाया कर दे इस बच्चे को, जब इस तरह के ख़यालात माँ के ज़हन में आना शुरू होते हैं, तो उसी वक़्त से माँ के पेट में ही जो रद्द किए जाने की रूह है, ये एक किस्म की रूह है जो कि बुरी रूह है, और ये अक्सर औकात उसी वक़्त बच्चे को अपनी लपेट में ले लेती है। इस रूह के बारे में बहुत कम ज़िक्र किया जाता है या शायद इसकी जड़ तक समझा नहीं जाता, लेकिन खुदा ने मुझे पिछले 2 साल में इस चीज़ के बारे में बहुत गहरे से सिखाया है कि ये बहुत बुरी रूह है और ये किस कदर बड़ा नुकसान कर सकती है। इसी के अंदर अगर हम ये देखें कि वो माएँ जिनके पहले से बहुत से बच्चे मौजूद होते हैं और वो माली तौर पर तंगदस्ती का शिकार होते हैं, वो अपने बच्चों की ज़रूरियात या उनका पेट भरना उनके लिए मुश्किल हो जाता है, वो ज़रूरियात पूरी नहीं कर पा रहे होते। उस केस में जब एक माँ फिर से कंसीव करती है, दोबारा से प्रेग्नेंट होती है और उसको पता चलता है कि उसका एक नया बच्चा होने वाला है, तो वो इस चीज़ से डिप्रेस हो जाती है, वो इस चीज़ से परेशान हो जाती है और वो नहीं चाहती कि वो बच्चा इस दुनिया में आए, कि वो उसको कैसे खिलाएगी, वो उसका कैसे निज़ाम पूरा करेगी। तो इन वजूहात की वजह से, ये जो पहली वजह है इसमें 3 हिस्से हैं, और इन 3 हिस्सों की वजह से ये जो रिजेक्शन की स्पिरिट है, स्पिरिट ऑफ रिजेक्शन या रद्द किए जाने की रूह, बच्चे को माँ के पेट से ही ले लेती है। अब हम चलेंगे अपनी दूसरी वजह की तरफ। दूसरी वजह ये होती है कि जब वालिदैन अपने बच्चों को उस तरह से प्यार ज़ाहिर नहीं कर पाते, या तो वो अपने बच्चों से बिल्कुल मोहब्बत नहीं करते, उनके अंदर कुछ और ही चीज़ें चल रही होती हैं, या फिर ऐसा है कि वो उनको गले नहीं लगाते, उनके साथ बैठकर उनके साथ वक्त नहीं गुजारते हैं। जो फिजिकल टच है, गले लगाना, अपने बच्चे को चूमना, ये आपके बच्चे को अपनायत का एहसास देता है, और ये एहसास बच्चा लेकर पैदा होता है और वो इस चीज़ के लिए तड़प रहा होता है कि उसको ये एहसास चाहिए होता है। और जब ये एहसास उसको नहीं मिलता, जब उसको गले नहीं लगाया जाता, जब उससे उसको चूमा नहीं जाता, जब उससे प्यार से बात नहीं की जाती है, जब उससे मोहब्बत का इजहार नहीं किया जाता है, तो वहीं पे उस बच्चे को ऐसे लगने लग जाता है कि मैं अब अपनाया नहीं जाता, मेरी किसी को भी चाह नहीं है, मेरी किसी को भी अपनायत नहीं है।
इसीलिए उसको लगता है कि मैं रद्द किया जा रहा हूँ, मैं अकेला किया जा रहा हूँ, मेरी किसी को ज़रूरत नहीं है, कोई मुझसे प्यार नहीं करता। अक्सर औक़ात ऐसे होता है कि वालिदैन बच्चों से प्यार तो करते हैं, लेकिन वो उसका इज़हार नहीं कर पाते। उनको मालूम नहीं होता कि हम कैसे अपने बच्चे को इज़हार करें, और वो उनकी अच्छी तरबियत करने के चक्कर में उन पर बेजा सख्ती करते हैं और उनको कभी प्यार नहीं दिखाते, जिसकी वजह से बच्चे के अंदर ये जो एहसास है या जो ये रद्द किए जाने की रूह है, वो उसको लपेट लेती है, वो उस पर काबिज़ होने लगती है। ऐसे बच्चे अक्सर बहुत चिड़चिड़े, गुस्सैले या बहुत बागी होते हैं। उनको नहीं लगता कि किसी को उनकी ज़रूरत है, इसीलिए वो चाहते हैं कि जो वो अपनी ज़िंदगी में करना चाहते हैं, वो उसको करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मेरी ना किसी को परवाह है और ना मेरी किसी को ज़रूरत है। इस वजह से वो रद्द किए जाने की रूह के हवाले हो जाता है। इसी के अंदर एक और केस भी है, जब वालिदैन की आपस में तलाक हो जाती है, या फिर बाप किसी और औरत की वजह से बच्चों को और माँ को छोड़कर चला जाता है, या माँ किसी और वजह से बच्चों को छोड़कर चली जाती है, तो यहाँ भी एक ज़ख्म बनना शुरू हो जाता है। और जब वो ज़ख्म लग जाता है अंदर, तो फिर ये रद्द किए जाने वाली रूह आती है और इस ज़ख्म को और ज़्यादा गहरा करती चली जाती है। जब बच्चे का एतबार उठ जाता है किसी पर से भी, क्योंकि वालिदैन वो एक ऐसा हिस्सा है, वालिदैन आपका एक ऐसा रिश्ता होते हैं जिस पर आपको सबसे ज़्यादा भरोसा होता है, और जब आपका यहाँ से भरोसा टूट जाता है, जब आपको लगता है कि उनको तो आपकी ज़रूरत ही नहीं थी, जब आपको लगने लगता है कि उनको तो आपकी परवाह ही नहीं थी, तो यहाँ पर रद्द किए जाने की रूह, रद्द किए जाने का ज़ख्म आपके अंदर बनना शुरू हो जाता है, और ये रूह उसको और ज़्यादा गहरा करती चली जाती है, ताकि आपके अंदर वो और भी बहुत सारी बुरी चीज़ों को घर दे सके। इसके बारे में हम आगे आने वाली वीडियोस में बात करेंगे कि जब ये वाला ज़ख्म लगता है और जब ये रूह काम करने लगती है, तो और कौन-कौन सी चीज़ों के दरवाजे आपकी रूह के अंदर खुल जाते हैं, जो कि आपके अंदर दाखिल हो जाती हैं। तीसरी वजह ये, जो कि हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा देखी जाती है, जिसको फेवरेटिज़्म भी कहते हैं, कि अगर वालिदैन जो हैं उनके 2 बच्चे हैं या 2 से ज़्यादा बच्चे हैं, तो वो एक को दूसरे पर तरजीह देते हैं, एक दूसरे की मुकाबलाबाजी करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। वो एक से प्यार शो करते हैं जो कि थोड़ा अच्छा और उनकी बात मानता है, और जो उनकी बात नहीं मानता या अच्छे काम नहीं कर रहा होता, थोड़े बहुत शरारतें ज़्यादा कर रहा होता है, तो वो उसको रद्द करना शुरू कर देते हैं, उसको कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं। जो भी चीज़ आएगी घर में, तो जैसे कि अगर कोई छोटा है तो छोटे को दे दो, बड़े को क्या ज़रूरत है, या बड़े को दे दो, छोटा तो भी छोटा है। तो इस तरह के जब ना कंपैरिजन आ जाते हैं, जब इस तरह का सलूक आ जाता है जो कि बराबर का सलूक नहीं किया जाता, जो कि बराबर की मोहब्बत नहीं की जाती, तो वहाँ पर जो एक बच्चा है, अगर ये लॉन्ग टर्म तक चलता रहे और वालिदैन इसको पहचान ना सकें, तो यहाँ पर भी रिजेक्शन यानी रद्द किए जाने की रूह जो है वो बच्चे के अंदर दाखिल हो जाती है, और वो उसको इस बात का एहसास दिलाती है कि तुझसे कोई मोहब्बत नहीं करता। ये 3 वो वजूहात थी जिनका जिक्र मैंने आपसे किया। ये वो वजूहात हैं जिनकी वजह से माँ के पेट से या बहुत छोटे होते ही रद्द किए जाने की रूह बच्चों को अपनी लपेट में लेना शुरू कर देती है। अगर तो आज आप मुझे सुन रहे हैं, और अगर आप इन चीज़ों में से गुजरे हुए हैं और जिसकी वजह से आपके अंदर ज़ख्म लगा है, तो आप मेरे साथ पहले वो दुआ जो हमने पहले रिकॉर्ड की है, जो कि होली स्पिरिट आपको रियलाइज़ करवाएगा कि वो ज़ख्म कहाँ पर लगा है, पहले आप वो दुआ करें। अगर आप वो दुआ कर चुके हैं, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि यीशु मसीह आपसे मोहब्बत करता है। आपने यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल किया है, तो खुदा बाप ने यीशु मसीह के वसीला से आपको अपनाया है और अपने ख़ानदान में शामिल किया है। इसीलिए अपनी आगे आने वाली वीडियो में हम एक डिलीवरेंस प्रेयर करेंगे, आज़ादी की दुआ करेंगे, जिससे इस स्पिरिट को हम खुदावंद यीशु के नाम से झिड़केंगे कि वो आपके अंदर से निकल जाए। अगर आपके करीब कोई ऐसे पासबान मौजूद हैं, ऐसे पास्टर्स, ऐसे खादिम मौजूद हैं जो कि डिलीवरेंस का काम करते हैं, जो कि बुरी रूहों को निकालते हैं, तो आप उनके पास भी जाकर उनको सब कुछ बताकर अपना सिचुएशन उनसे भी दुआ करवा सकते हैं। अगर आप वालिदैन हैं
اور ابھی آپ اپنے بچوں کی پرورش کر رہے ہیں، تو میں آپ سے درخواست کروں گی کہ اپنے آپ کو خدا کی حضوری میں دیں اور تربیت کرنے کے لیے خدا سے قوت مانگے، اس سے حکمت مانگے، تاکہ خدا کی محبت آپ کے اندر رہے، تاکہ آپ کے کسی بھی رویے کی وجہ سے، آپ کی کسی بھی ناسمجھی کی وجہ سے آپ کے بچے ابلیس کے ہاتھوں میں نہ چلے جائیں، بلکہ آپ اپنے بچوں کے لیے دعا کر کے ان کو برکت دے سکیں، ان کے اندر اپنی محبت کو ڈال سکیں، آپسی محبت۔ اگر آپ ہسبینڈ وائف آپس میں آپ کے کوئی ایسے باتیں ہیں جس کی وجہ سے آپ کے اتفاق نہیں ہو پا رہا، تو دعا کریں خدا کی حضوری میں، کیونکہ یہ آپ کے آنے والی نسل کو ابلیس کے ہاتھوں میں کر رہا ہے۔ اگر آپ طلاق لینے کا سوچ رہے ہیں، ایک دوسرے سے علیحدہ ہونے کا سوچ رہے ہیں، تو خداوند کے حضور دونوں آ جائیں اور متفق ہو جائیں، ورنہ آپ کے آنے والی نسل، آپ کے بچے جن کو آپ نے اس دنیا میں پیدا کیا ہے، وہ ابلیس کے ہاتھوں اس روح کے وسیلہ سے پامال ہو جائیں گے، وہ ان کو پراگندہ کر دے گا۔ اس وجہ سے آپ اپنی نسل کے لیے، اپنی آنے والی اولاد کے لیے اور اپنے لیے خداوند کے حضور آئیں اور اپنے سارے ڈفرینسز کو بھول کر آپس میں میل ملاپ سے رہیں، پیار محبت سے رہیں۔ اور اگر آپ والدین بننے والے ہیں یا بننا چاہتے ہیں آگے آنے والے دنوں میں، تو آپ کے لیے بھی یہ سیکھ ہے کہ کس طور پر آپ دعا کے ذریعے سے خداوند سے حکمت مانگ سکتے ہیں، اس سے محبت مانگ سکتے ہیں، تاکہ یہ جو میں نے آپ کو وجوہات بتائی ہیں، ان وجوہات کو موقع نہ ملے کہ وہ آپ کے بچوں کی زندگی میں اس طرح کی تباہی اور بربادی کو پیدا کر سکیں۔ اگر آپ والدین ہیں اور آپ سے اس طرح کے مسائل ہو چکے ہیں، اپنے بچوں کی زندگی میں اس طرح کی کچھ چیزیں ہو چکی ہیں، تو میں آپ سے درخواست کروں گی کہ آپ خداوند کے حضور معافی مانگ کر اپنے بچوں کے لیے دعا کریں اور اپنے بچوں کو خادمین کے پاس لے کر جائیں، یا پھر اگلے آنے والی ویڈیو میں ہم ڈیلیورنس کے لیے یا آزادی اور رہائی کے لیے دعا کریں گے، میں آپ لوگوں کے لیے دعا کروں گی، تو آپ اس دعا کو فالو کر سکتے ہیں، یا اپنے خادمین کے پاس اپنے بچوں کو لے جائیں اور خاص طور پر ان کو مسا کروائیں، ان کے اندر سے اگر اس طرح کی کوئی روح، اس طرح کی کوئی سچویشن ان کے اندر چل رہی ہے جس میں ان کو لگتا ہے کہ وہ رد کر دیے گئے ہیں، تو اس روح کو ان کے اندر سے جھڑکوائیں، اس کو ان کے اندر سے نکلوائیں، تاکہ وہ آپ کے بچوں کی آگے آنے والی زندگی کو برباد نہ کر دیں، اور خدا کی بلیسنگز جو خدا نے آپ کے لیے اور آپ کے بچوں کے لیے رکھی ہیں وہ رک نہ جائیں۔ کیونکہ میرے عزیزو، کلام ہمیں کہتا ہے کہ سچائی سے واقف ہو تو سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ ہم اپنی آگے آنے والی ویڈیو میں کچھ اور وجوہات جانیں گے جس کی وجہ سے رد کیے جانے کی روح ہمارے اندر داخل ہو سکتی ہے، وہ اس کا دروازہ بن سکتا ہے ہماری روح کے اندر داخل ہونے کے لیے، وہ اس کو موقع مل سکتا ہے کہ وہ چوٹ لگائے۔ تب تک کے لیے خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔